प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि भारत की, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर बेगम सीतारमन जी ने कहा कि ये जो रिफॉर्म किए गए हैं GST 202, तो इससे भारत की आम आदमी की जेब में 2 लाख करोड़ रुपया हर साल आएगा। और इस बात को लेके नरेंद्र मोदी की बधाइयाँ हो रही हैं, पार्टी प्रस्ताव पास कर रही है। बधाई हो, किस बात की बधाई है? अरे भाई, GST आपने जो लगाया था 9 साल पहले, आपने GST लगाया था, बहुत ज़्यादा लगाया था। राहुल गांधी ने उसी टाइप का था, गवर्नमेंट टैक्स है। और भी बहुत से आदमी कहा कि इससे इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हिंदुस्तान की जो छोटे रोजगार हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो तो पहले 2016 में हो चुके थे, जब ये नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। अब ये दोबारा की छोटा मोटा बच गया, तो इसको भी खात्मा करो इसका। तो ठीक है, अब जो कुर्सी पे बैठा है, तख्ते ताउस पे बैठा, वो दूसरा वो करे, उसको कौन है रोकने वाला? ओके, इलेक्शन डेमोक्रेसी कुछ नहीं होती है, इलेक्शन तो सब हेरा फेरी बेईमानी से होता है। तो आज मैं फिर एक बार अपनी ये किताब बैड न्यूज कॉज एंड क्योर, इसको मैंने एक दफ़े फिर उठाया आज। ये किंडल ई बुक है, आप किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैंने कहा था, ये बिगनिंग में, शुरू में, इकोनॉमी की नेचर, अर्थव्यवस्था की नेचर है, कुदरत है, फितरत है। इसमें ना तो कुछ पैदा होता, नथिंग क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, किसी का खात्मा भी नहीं होता। एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स, बदल देती है। जैसे पानी को उबालो तो भाप बन जाती है, वो कंडों से ठंडा कर दो, पानी में बदल जाएगी। वो ट्रांसफॉर्मेशन होता, पानी खत्म नहीं होता। और ठंडा कर दो, बर्फ जम जाएगी, बर्फ को गर्म करो, पानी बन जाएगा। तो इकोनॉमी की भी हालत वो पानी जैसी है, लिक्विड। अब मैं याद करता हूँ कि जब राजे महाराजे होते थे, बादशाह होते थे, नवाब होते थे, तो समझिए कि 700 साल तक तो राज चला। वो उनके ज़माने में हिंदुस्तान में, भारत में बहुत खुशहाली थी। क्यों खुशहाली आती है? एक्सपोर्ट से, निर्यात से। उससे आदमी को रोजगार भी मिलता है, कारीगरों को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो औरंगजेब जो था बादशाह, आखिरी जो ताकतवर मुगल बादशाह था, तो बादशाह तो अकेला था, बाकी तो राजपूत थे। सारे राजपूताने के राजपूत जो थे, राजपूत जो राजा थे, उसके सूबेदार थे, सेनापति थे। वो तो बुढ़ा आदमी था, कहाँ उसके बस की लड़ना लड़ाना। 82 साल का हो गया था। तो दुनिया की, वर्ल्ड की इकोनॉमी का 23%, 23% इंडिया का इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में हिस्सा था। इतना ही चाइना का था। ये इंग्लैंड वगैरह तो इनके 2-3% से ज़्यादा नहीं था। कोई औकात ही नहीं थी इंटरनेशनल ट्रेड में। मगर जो ये कॉर्पोरेट जो थे, ये बादशाह थे, राजा महाराजा थे, बदला, इकोनॉमी बदलती है, ट्रांसफॉर्म होती है, बन गए कॉर्पोरेट्स। बैंक ऑफ इंग्लैंड, शेयर होल्डर के होते मालिक इसके, और ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में। ये दोनों 1694, 1694 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ।
यहाँ से कॉर्पोरेशन चालू हुआ बिजनेस का, और वो आज तक चला रहा है। ये बैंक भी जनता को लूट रहे हैं, आपको मुझे, जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं, और इनके पेट भर रहे हैं कॉर्पोरेट्स के कंपनी में। अब जो ये बेगम सीतारमण जी कह रही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, कि 2 लाख रुपए साल का ये जीएसटी जो कम किया, उससे 2 लाख रुपए का आम आदमी के पास बचत होगी। इसका मतलब ये कि 9 साल में 18 लाख रुपए लूटा है जनता से। ये नहीं कह रही, बधाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि कम कर दिया। अरे बढ़ावा तो उसने किया था, लागू तो उसने किया था डिफेक्टिव। तो उसको इस बात को ये कहो भाई इसकी गलती थी इसने की, अब अपनी गलती ठीक कर रहा है। तो मोदी ने कहीं नहीं कहा कि मैंने गलती, ना सीतारमण की हिम्मत है कि कहते मोदी ने गलत लागू किया था। क्या उस टाइम जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली था, सीतारमण तो बात की है, प्रधानमंत्री तो वही था, सब कुछ सरकार प्रधानमंत्री के नाम पे चलती है। तो इसका मतलब 18 लाख करोड़ को लूटा। अब जो मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमी नेचर, नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स। ये जो 18 लाख रुपया था, इसको किसी ने तीली लगा के आग नहीं लगा दी। ये जो कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े, मैं आप थोड़ा कॉर्पोरेट है, हम तो 2 रोटी सुबह खा ली, 2 रोटी शाम खा ली, कभी सुबह दाल से खा ली, शाम को सब्जी से खा ली। हमारी तो औकात यहीं तक लिमिटेड है। ये जो कॉर्पोरेट्स है, जो राजा महाराजा तो ख़त्म हो गए 1957 के बाद, जो 47 के बाद, 48-49 में ख़त्म की थी इंदिरा गांधी ने, इनके प्रीवी पक्ष में बंद कर दिए थे। तो उनकी जगह ये कॉर्पोरेट्स आ गए। उनको तो जनता का ख्याल था भी जनता बगावत कर देगी, पड़ोसी का राजा हम पे कब्जा कर लेगा, इनको कोई चिंता नहीं। कॉर्पोरेट्स का मुंह पेट भरेगा। तो ये ट्रांसफॉर्म हुई, शक्ल बदली। राजा महाराजों के पास जो पैसे होते थे, वो पैसे कॉर्पोरेट्स के पास पहुंच गए। बड़ी बड़ी कंपनियां, ये भी शेयर होल्डर कंपनी, वो राजाओं के पास शेयर होल्डर की कंपनी होती थी, इनके पास शेयर होल्डर की। अब ये 25 लाख करोड़ जो बैंकों ने राइट ऑफ किया है, उसमें से 16 लाख करोड़ तो ये कॉर्पोरेट्स का किया है। और बाकी जो है, जो ये जनधन योजना चलाई थी मोदी ने कि भाई गरीबों को जो है वो अपना बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट जो खुलवा दिए थे, वो तो अच्छी बात थी। तो जिसका पैसा है इनको जीरो ही करना पड़ेगा ना। मेरे पास 2 रुपये नहीं है, मैं कहाँ से जमा करूँ 10,000 रुपये बैंक में अकाउंट खोलने के लिए? नहीं खुलवा सकता ना। तो उनके लिए, औरतों के लिए, आदमियों के लिए जनधन योजना चालू की थी। सब अकाउंट होल्डर बन गए, सारे डेड हो गए अकाउंट। और जो बैंकों का खर्चा हुआ उसमें अकाउंट खोलने में, मेंटेन करने में, वो बैंक का लॉस हो गया। और बैंक के पास किसका पैसा दे रहा? आपका डिपॉजिट उसका पैसा है। तो उसकी भरपाई करने के लिए जो ये 25 लाख करोड़ में से ये आप 16 लाख करोड़ तो कॉर्पोरेट्स को दे दिया, मोटा हिस्सा। उन्होंने अनिल अंबानी अपनी कंपनी को ट्राफाल्टर दे दिया, शो कर दिया। उसका अपना प्राइवेट प्लेन है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर है। वो कहता है वो तो कंपनी का है, मेरा क्या, मैं तो भूखा कंगल हूँ। क्या अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। ये तो ऐसे और भी बहुत हुए हैं। तो ये जो 1664 से ये अब कितने साल हो गए, 350 साल हो गए जब से कॉर्पोरेशन बने, उन्होंने जनता को लूटा ही लूटा। बैंक और ये कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां बहन भाई हैं, भाई गले मले और जनता को लूटो। तो प्यारे दोस्तों, कब तक लूटोगे? अब सीतारमण ने पब्लिकली एडमिट कर ली। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था, इकोनॉमिक साइंस में था, कि 2 लाख करोड़ का फायदा होगा। अरे जो तुमने लूटा था वो लूटना कम कर दिया, लूट तो अभी भी कर रहे हो।
पहले तुम ज़्यादा लूट रहे थे, अब कम कर दिया 2 लाख, लूट तो रही हो। तो अब ये फायदा कहाँ से हुआ? जितना तुम मेरा खून निचोड़ रहे थे, पी रहे थे, तुम पहले एक गिलास भर के मेरा खून पी रहे थे, अब तुमने 1 चम्मच छोड़ के बाकी पी लिया। या तो टैक्स खत्म करो, जीएसटी। अरे भाई, इनकम टैक्स है, जब इनकम पे आपने टैक्स लगा दिया तो उसको मैं खर्च करूँगा, उस पर टैक्स लगाने की क्या जरूरत है? भाई यहाँ इनकम टैक्स खत्म कर दो, जीएसटी लगा लो, जो खर्चा करो उस पर टैक्स लगा लो, एक लगाओ, इधर से भी मारो उधर से भी मारो। ये प्यारे दोस्तों, जो इनकम टैक्स लगा था 1822 में, 1922 में ये एक्ट बना था, माफ कीजिए 1922 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था। उसको क्यों चाहिए था पैसा? जो बर्मा में, नॉर्थ बर्मा में अराकान का इलाका है, वहाँ बड़े मिनरल्स हैं, उसको कब्जा करने के लिए फौज भेजे, फौज के खर्चे के लिए इनकम टैक्स लगा था। और 1923 से ये चालू हो गया। कानून बना था 1922 में, तो लागू हुआ 23 से, 1 साल लग गया। तो अब सवाल ये है कि इनकम टैक्स इंडिविजुअल को देना है, और जो ये कॉर्पोरेट्स हैं इन पे पहले 35% टैक्स था, कॉर्पोरेट टैक्स। अब नरेंद्र मोदी ने अपने भाइयों का घटा के कर दिया 20%। और जो इनकम टैक्स है वो वही रखा, 30% प्लस सरचार्ज, ये फलाना एजुकेशन सेस वगैरह लाके वो अरे भाई, कॉर्पोरेट्स के बाद तुम लोग को 16 लाख करोड़ का राइट ऑफ कर दिया। इनकम टैक्स कितना राइट ऑफ किया? कौन को तो इनकम टैक्स देना है, उनको तो कॉर्पोरेट टैक्स देना है। तो यानी कि पहली दफा हिस्ट्री में ये हुआ दुनिया के अंदर कि कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन पर टैक्स कम है, गरीब आदमी मुझ पर, आप पे ज़्यादा टैक्स है, 34%, उस पर 24, मुझ पे आप पे 34। ये कौन सी शराफत है, कौन सा इंसाफ है? इनकम टैक्स तो कम होना चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स से। कॉर्पोरेट जितना चाहो ले लो, तो बदंदा करो और मुनाफा बढ़ा देंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए मैं आप तो किसी को देते नहीं छोड़ने। ये कॉर्पोरेट जो है पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देते हैं, इसलिए उनकी तो भलाई सभी पार्टियों ने करनी है। पार्टी का नाम मत लो आप, मैं नहीं लूंगा नाम, मेरी निगाह में सारे चोर हैं। तो इलेक्शन लड़ने के लिए वो पैसा देते हैं, हम तो छोड़ने नहीं दे, वोट डालने चल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तो जब नौकरी में था हर दफे इलेक्शन ड्यूटी लग जाती थी, वोट कैसे डालने जाऊँ? 2004 लास्ट इलेक्शन था, और 1971 का जो था पहला इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें सब में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता था, और ये लास्ट वाले में सेक्टर ऑफिसर था, 3 पोलिंग बूथ का इंचार्ज। तो हमने तो नौकरी की, हमने क्या मिला? तो प्यारे इकोनॉमिक चेंज हो गया। राजे महाराजा तो जनता का ख्याल रखते थे, कोई मंदिर बनवा दिया, कोई मस्जिद बनवा दी, कोई तालाब बनवा दिया, कोई नाला बनवा दिया, कोई बंद बनवा दिया। शालम बंदा है ना जो मतलब पानी का बचाव करने के लिए दिल्ली में, इन्होंने कुछ नहीं किया। ना कुतुब मीनार बनाई नेहरू इसने, मोदी ने, ना लाल किला बनवाया, ना ताजमहल बनवाया, सारे पैसे खा गया। और अब वो सीतारमण कह रही कि 2 लाख का फायदा होगा। अरे भैया कहाँ फायदा होगा? तो पहले दोनों हाथ से मेरा गला दबा रहे हो, एक हाथ से दबा रहे हो, दबा तो रही हो, फायदा कहाँ? उनमें तो नुकसान ही नुकसान है। हाँ, ये पहले ज़्यादा नुकसान था, थोड़ा कम है। पहले रोटी सूखी खा रहा था, थोड़ा घी चुपड़ के खा लूँगा। तो फायदा कहाँ हुआ? नुकसान जितना आपने टैक्स है नुकसान ही हुआ। अब आप अराकान जो है चंद स्टेट है, वो बहुत मिनरल्स हैं। आपको जब बर्मा पर लड़ाई नहीं लग रही तो भाई इनकम टैक्स को क्यों नहीं ख़त्म किया? कौन सी सरकार है 1947 से आज तक जिसने बर्मा के नॉर्थ बर्मा में लड़ाई करने का फंड भेजी हो? मैं ही नहीं कहा बताए। हाँ, अलबत्ता जब ये आरएसएस के आदमियों ने, वो एक मंदिर है वहाँ पर बुद्धिस्ट का, सारनाथ,
वहाँ पे बुद्धिस्ट है, उनका गौतम बुद्ध ने वहाँ शायद आखिरी वो अपना सरमन दिया था, तो वहाँ पे मंदिर बनाया तो इन्होंने जाकर उनकी पिटाई कर दी, तो बर्मा अलग हो गया 1936 में इंडिया से। ऐसे अफगान जो थे उनको मारा, हिंदू महासभा वालों ने उनकी औरतों से बदतमीजी की, उनको लूट पाट लिया अफगानों को। तो 1915 में हिंदू महासभा बने, 1919 में अफगानिस्तान अलग हो गया। इनका तो ये काम है, इन्होंने किसी को मिलाना थोड़े, तो बांटना तोड़ना है। तो प्यारे, आपका क्या ख्याल है? ये इकोनॉमी जो है लूट पाट की इकोनॉमी, ये कॉर्पोरेट्स, जब से कॉर्पोरेट्स आए हैं लूट पाट की इकोनॉमी, लूटो पाटो, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे दो और मेरा आपका गला दबाओ। तो बैंकों ने देना पैसा, तो बैंकों ने लेना है, बैंक वालों का बाप का पैसा है। तो प्यारे, हालात ये है। तो सच्चाई है, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।